नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? आशा करते हैं आप बहुत बहुत अच्छे होंगे। आपके यूट्यूब चैनल नंदीश्वर ब्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे दोस्तों बैसाख चौथ गणेश व्रत के बारे में। चौथ का व्रत जो है पति की लंबी आयु के लिए, पुत्र के भविष्य के लिए, घर गृहस्थी के लिए किया जाता है। चौथ का व्रत जो है हर महीने पड़ता है पूर्णिमा से, या तो तृतीया तिथि को या फिर चतुर्थी तिथि को। तो इसको जो है चौथ का व्रत बोलते हैं, चौथ माता का व्रत भी बोलते हैं। और जो 4 बड़ी बड़ी चौथ माता है, तो पहला व्रत जो है वैशाख चौथ माता का आता है। उसके बाद भाद्रपद का भादवा में 3वां व्रत करवा चौथ का, और चौथा व्रत माघ महीने में पड़ता है। तो आज हम बात करेंगे बड़ी चौथ व्रत के बारे में, जो साल में पहली व्रत पड़ रहा है वैशाख में। तो कितनी तारीख को व्रत है और कब ये व्रत उठाए। तो चौथ माता का व्रत जो है 2026 में बैसाख शुक्ल पक्ष तृतीया को पड़ रहा है, जो रविवार के दिन पड़ेगी तृतीया। और चौथ माता का व्रत जो है 5 अप्रैल 2026 को पड़ रहा है। चौथ माता के व्रत में जो है दिन में भोजन नहीं करते हैं, ना ही शाम को करते हैं। चौथ माता गणेश जी की पूजा होती है, और ये व्रत चौथ माता को और गणेश जी को समर्पित है। इस व्रत को करने से घर में सुख समृद्धि, अन्न धन का भंडार भरा रहता है, और लक्ष्मी बनी रहती है। और घर में जो है पति का जो ये अच्छे से चलता है, और हर मनोकामना पूरी करने के लिए भी ये व्रत किया जाता है। तो 5 अप्रैल 2026 को बैसाख कृष्ण पक्ष तृतीया को ये व्रत पड़ रहा है। इस व्रत के जो है पूजा पाठ के नियम विधि जो है, पूरे दिन हम नहा धो के निवृत्त होकर फिर व्रत का संकल्प लेते हैं कि हे चौथ माता गणेश जी, आज मेरा उपवास है, और मैं जो हम अपने घर गृहस्थी के लिए ये व्रत अगर पहली बार कर रहे हैं तो पहली बार का नाम ले कि मैं पहली बार व्रत कर रहा हूँ, और मुझे शक्ति देना कि मैं 12 महीने की 4 व्रत कर सकूं, या फिर 12 महीने में हर महीने पड़ता है तो मैं वो कर सकूं। ये अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हम 12 महीनों की 4 चौथ व्रत करते हैं, या फिर हर महीने की चौथ व्रत कर सकते हैं। उसके बाद शाम को हाथ पैर धोकर फिर जो है चौथ माता का पूजन करते हैं, गणेश जी का पूजन करते हैं, और जोत लेते हैं। अपने आप जोत प्रकट हो ऐसी जोत लेते हैं। और फिर चंद्रमा निकलने के बाद चंद्रमा को जल चढ़ाकर जो कहानी सुनते हैं, उस लोटे को वही जल चढ़ाकर फिर हम 5 परिक्रमा चंद्रदेव को देकर फिर भोजन करते हैं। चौथ माता का व्रत अगर पहली बार उठाए तो भी वही पूजा सामग्री वैसे ही पूजन करते हैं। इस व्रत को कुंवारी कन्या अच्छा वर पाने के लिए व्रत करती है। कई जगह पर बोलते हैं कि कुंवारी कन्या चंद्रमा को अर्घ नहीं देती है, पर चंद्रमा को अर्घ जरूर देना चाहिए। कुंवारी कन्या हो
चाहे शादीशुदा, चंद्रमा को अर्घ दिया बिना ये व्रत अधूरा रहता है। और चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही इसमें भोजन किया जाता है। इसमें जो है पूजन की सामग्री साबुत चावल या गेहूँ हो तो बहुत ही अच्छा है। साबुत गेहूँ और लच्छा, रोड़ी मोड़ी, काजल, मेहंदी और माता को लगाने के लिए बिंदी, त्रिशूल बनाने के लिए घी और सिंदूर, माता का स्वस्तिक या फोटो हो तो उसमें भी लगाए। सिंदूर कुमकुम में घी मिलाकर ही तिलक किया जाता है और बिंदियाँ भी उसी की लगाते हैं। सबसे पहले बिंदी कुमकुम की लगाते हैं, 7 बिंदी, उसके बाद काजल की, फिर मेहंदी की। दीवार पर भी लगाए, पहले चौथ गणेश को लगाए। फिर घी का दीपक जलाए और गाय के कंडे या गोबर के कंडे उस पर जलाकर जब लाल हो जाए तो उस पर धूप और घी खेवे। फिर जोत आ जावे जब उसमें भोग लगाए, चाहे खोपरे बतासे का, गुड़ बतासे का, लड्डू बाटी चूरमा मिठाई जिसका भी हम भोग लगाए मीठे का, तो फिर भोग लगाए। उसके बाद कथा कहानी सुने, हाथ में गेहूं का दाना लेकर फिर वही गेहूं का दाना कलश में डाल दे और फिर ढोक देकर फिर चंद्रमा निकले उसको अर्घ देकर फिर परिक्रमा करके फिर भोजन करते हैं। जब चौथ माता को और दीवार पर बिंदियाँ लगाते तो अपने चूड़े और मांग टीकी पर भी बिंदी लगाना चाहिए, कुमकुम रोली की। और लच्चा जो है जोत के ऊपर चारों में 5 बार घुमा कर या 7 बार, फिर हर जो कथा सुनते हैं और व्रत रहते हैं उनके लेडीज और लड़कियों के बाएं हाथ में बांधते हैं और अपने पति बच्चों के जेंट्स के आदमी के दाएं हाथ में लच्छा बांधते हैं। इसमें घी का दीपक जलाते हैं लंबी भाती का। कुंवारी कन्या अच्छे वर के लिए ये व्रत जरूर रखें और महिलाएं अपने मनोकामना के लिए ये व्रत रखें। 5 अप्रैल वैशाख कृष्ण पक्ष तृतीया 2026 को ये व्रत पड़ रहा है, तो पहली बार व्रत उठाए तो उठा सकते हैं। अगर पहले से करते आए हैं तो ये व्रत जो है मैंने तारीख बताई उसी को पड़ेगा। कुंवारी कन्या अच्छा वर के लिए जो है व्रत कैसे करे और पहली बार ये व्रत कैसे उठाए और चौथ माता वैशाख कृष्ण पक्ष चौथ माता की कथा वीडियो ये सब मैं अगले वीडियो में डालूँगी, तो बने रहिएगा चैनल के साथ। उसके बाद पूजन सामग्री जो है गेहूं का दाना, रोली, कुमकुम और भोग के लिए मिठाई या लड्डू बाटी चूरमा जो भी बने, घी का दीपक, कंडे जोत के लिए, चौथ माता की फ़ोटो और चौथ माता की किताब कहानी सुनने के लिए, या तस्वीर पातड़ी हो तो वो भी ले लें। ये व्रत में जो है अगरबत्ती, धूप जोत लेने के लिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। और वैशाख कृष्ण चौथ की कथा और व्रत पहली बार कैसे उठाए पूजन विधि अगले वीडियो में मैं डाल दूँगी। तब तक के लिए राधे राधे। जय चौथ माता सबकी मनोकामना पूरी करे, सब पतियों की उम्र लंबी करे।